हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। तो आज की क्लास में हम फिर से एक नया लाइट के बारे में समझेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वी-रे प्लेन, यहाँ से आपको ए टू जेड मैंने वी-रे प्लेन के बारे में बताया था। इसे मैं फिलहाल के लिए चलिए रहने देता हूँ। ये हमने वी-रे प्लेन कैसे यूज करना है, हमने ए टू जेड सारे पैरामीटर्स नए नए क्या आपको 2021 में वी-रे 5 में क्या क्या ऐड हुआ है वो सब ए टू जेड मैंने लगभग आपको बता दिया था। टेक्सचर मैप क्या काम करता है, मतलब कोई भी टूल आपका बचा नहीं है, सब कुछ ए टू जेड मैंने आपको बता दिया। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर के देख सकते हैं चैनल से विजिट करके। यहाँ आई आइकन से लाइटिंग का प्लेलिस्ट है, आई आइकन पे वहां से जाकर के लिंक आ रहा होगा, यहाँ से देख सकते हैं। चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट में से जा करके देख सकते हैं। आज मैं इसी में अभी मैंने वी-रे प्लेन लाइट बताया। आज मैं एक और दो इसी में, जैसे कि मैं वी-रे प्लेन लाइट में प्लेन के अलावा मैंने बताया था कि डोम होता है, स्फेयर होता है, मेस है, डिस्क है, ठीक है। तो इसी में से मैं आज दो और कवर करता हूं। आज हम कवर करेंगे डिस्क और मेस, इस दोनों को कवर करेंगे। देन एक क्लास हम बताएंगे, मेन हमारा वी-रे प्लेन है। वी-रे प्लेन में ही सब कुछ आता है, ए टू जेड है। मैंने एक लाइव क्लास भी लास्ट संडे को का दे रखा है जिसमें मैंने काफी कुछ बता रखा है। साठ लगभग सब कवर किया था लाइव क्लास में, लंबा 1 घंटा से ऊपर का क्लास था। तो आज के क्लास में हम यहाँ पे दो चीजों को आज कवर करेंगे, वी-रे मेस एंड वी-रे डिस्क, इसका क्या यूज है। देन एक और क्लास हम बताएंगे जिसमें डोम और स्फेयर दोनों को हम क्लियर करेंगे कि डोम और स्फेयर क्या काम करता है, और सनलाइट का भी एक क्लास होगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम दो करते हैं पहले कवर, अगर टाइम मिला तो तीसरा भी कवर करेंगे। तो ऐसा कुछ हमने पहले अभी तक के में इसमें अभी हमने कोई लाइट नहीं लगाया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी तक हमने ऐसा कुछ एक बना के रखा है, नॉर्मल एक बेसिक सा लाइट, सिर्फ प्लेन लाइट अभी यूज किया है और बहुत ही बेसिक अभी हमारा ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अभी इन दो लाइट्स को हम अभी कर देते हैं, हटा देते हैं, सिर्फ एक टॉप में जो भी हमने प्लेन दिया है उसे रखते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो डिस्क पे चलते हैं। एक होता है आपका डिस्क, यहां कॉपी आप करोगे ऐसा कुछ प्लेन को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे और डिस्क पे क्लिक कर दोगे। ये ऑटोमेटिक आपका ऐसा कुछ डिस्क जैसा बन जाएगा। ये देखिए राउंड कलर का, स्क्वायर से राउंड ऐसा कुछ हो गया। अब आप यहाँ से इसका रेडियस वगैरह जितना चाहिए आप कम ज्यादा रेडियस कर सकते हो। ये देखिए रेडियस आप कम ज्यादा जितना आप चाहते हो उतना कर सकते हो, रेडियस को प्ले करना है। एंड बाकी मल्टीप्लायर ये सब कुछ लगभग जो, इसीलिए मैं आज बोला था 2 या 3 भी मैं चाहूं तो कवर कर सकता हूं। तो रीजन यही है कि बाकी चीजें मैंने बता दी, जैसे अब ऑप्शन के ये सब जो मैंने प्लेन में बताया वही डिस्क में भी फॉलो होगा, ठीक है। व्यू सब कुछ ये सब सेम ही रहने वाला है, बस हमने क्या किया, वी-रे प्लेन जो था उसको हमने राउंड कर दिया, डिस्क कर दिया। यहाँ पे हम जैसे कि पहले भी टेम्परेचर किए थे, टेम्परेचर में करना है कर लेंगे, 36 रखना है, केल्विन जो रखना है, तो बाकी चीजें सेम है। मैं चाहूं तो इसे डिस्क को भी नीचे यहाँ टेक्सचर में मैप लगा करके मैं यहाँ से इसको भी मैप इसमें डाल सकता हूँ, टेक्सचर के थ्रू टेक्सचर का लाइटिंग इफेक्ट टेक्सचर जैसा दे सकता हूँ, या प्रोजेक्शन मैपिंग करना है तो ऐसा कुछ, जैसे कि पहले स्क्वायर में था, रेक्टेंगल में था, अभी मैं डिस्क में कर सकता हूँ। तो डिस्क राउंड ऐसा कुछ आपका प्रोजेक्शन नीचे देगा, सारा कुछ पैरामीटर सेम है, बस मैंने इसे डिस्क में कर दिया। और ये डिस्क का यूज कहाँ होता है, जैसा कि अभी इसको मैं यहां से रेडियस को ऐसा कुछ कम कर लूं और यहां मैं प्लेन में ऐसा कुछ लगा, इसके अंदर आप फिट कर सकते हो। हालांकि इसमें उतना पता नहीं चलेगा, नीचे अंदर में बल्ब भी है, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ बल्ब भी है। मैं चाहूँ तो इसको मेस में कन्वर्ट करके बनाऊं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
तो यहाँ पे भी आप इस डिस्क को यूज कर सकते हो। वैसे अगर ये बिल्कुल गोल होता, सीधा होता, अभी थोड़ा टेपर में है तो वो ऐसा नहीं होता, सीधा होता तो आप कर सकते थे। या सीलिंग से जो स्पॉट लाइट वगैरह ऐसा कुछ आ रहा होता है वो आप कर सकते हो। यहाँ से ऐसा स्पॉट कर रहा है, ऐसा कुछ आप दिखा सकते हो। मान लो आप यहाँ पे रखो ऐसा कुछ, एंड ऐसा कुछ रखो, ठीक है। और एक रेंडर, अच्छा अभी उतना वैल्यू नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा वैल्यू इसका ज्यादा कर दूं। मल्टीप्लायर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। तो ये देखिए अभी ये डिस्क लाइट आपका इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। अभी आप देख सकते हो कैसा आपका इफेक्ट आ रहा है। नॉइस है, थोड़ा नॉइस को आप इग्नोर करो, नॉइस ही आ रहा है, कोई बात नहीं, नॉइस को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। मैं रेंडर का यहाँ से टाइमिंग थोड़ा ठीक कर लूँ। नॉइस आ रहा है, कोई बात नहीं है, प्रोग्रेसिव 1 मिनट, हाँ बाकी सब ठीक है। तो ये ठीक है। अभी मैं एक और चीज, अभी इसी को, ये अभी क्या है, प्लेन पूरा हर तरफ ऐसा कुछ यहाँ से एंगल में फेंक रहा है। इसे आप प्रॉपर स्पॉट की तरह भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से, ये चीज मैंने पहले लाइव में बताया था। खैर उन चीजों को भूल के मैं आज सब कुछ आपको डिस्क के बारे में फिर से समझाता हूँ। ये देखिए मैंने ऑलवेज किया, सेलेक्टेड, कोई भी कर सकते हो, और ऐसा कुछ आप करोगे। ये देखिए अब ये क्या हो गया, ये स्पॉट आपको जैसा चाहिए, यहाँ से आप जितना इसको ब्लर करना है, जितना हार्ड शार्पनेस रखना है, ऐसा कुछ करना है। ये देखिए जैसे हम आईएस वगैरह का लाइट फेंकते हैं, आईएस लाइट का इफेक्ट देते हैं, उस तरह से आप दे सकते हो इससे। ये देखिए और बड़ा अच्छा स्मूथ सा आपका इफेक्ट आएगा उतने एरिया में। देखिए सेलेक्टेड एरिया में, जितना एरिया में ये राउंड आ रहा है उतने एरिया में ही आपका ये दे रहा है, ठीक है। ये देखिए अब ये क्या हुआ, 1 करने पे क्या होता है, ये जो ब्लर जो अभी जो स्मूथ सा आ रहा था वो नहीं आएगा, अभी ये हार्ड इफेक्ट आएगा। देखिए इतने से एरिया में बस आप, और बहुत ही हार्ड। मैं अगर इसे, इसका जो लाइन जो एज जो होगा लाइट का वो स्मूथ नहीं होगा, हार्ड होगा बहुत ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ इस जगह पे अब लाइट इफेक्ट आएगा, ये देखिए यहाँ पे आएगा। और इसका जो ये एज जो है, मैं इस एज की बात कर रहा हूँ, ये देखिए अब कितना ज्यादा हार्ड आ रहा है। ये एज आपका बहुत हार्ड आ रहा था, और यही एज जो हार्ड है, इसी को आप इसको थोड़ा सा 1 की जगह थोड़ा सा 0.85 पॉइंट से अब के बाद जाइए, तो ये देखिए वो जो यहाँ पे हार्ड आ रहा था एज, अब वो हार्ड एज नहीं आएगा। ये अब वो फैल गया, वो इस तरह से फैल गया हर तरफ। तो ये चीज है, इस तरह से आप 2 तरह के इफेक्ट इससे ले सकते हो। चलिए मैं दोनों आपको दिखाता हूँ रेंडर करके। एक में हम इसे कर देते हैं बिल्कुल हार्ड, और दूसरा इधर कॉपी करते हैं और इसको कर देते हैं थोड़ा सा इस तरह से स्मूथ। ये देखिए अगर आप प्रोस्पेक्टिव से देखिए तो एक बिल्कुल हार्ड जा रहा है, एक इस तरह से थोड़ा स्मूथ से। तो आप इन चीजों को एक रेंडर हम होने देते हैं, आप इसमें समझ लीजिए। तो आप देख सकते हो अब ये कितना हार्ड एज है। यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस तो है ही, क्योंकि मैंने नॉइस हटाया नहीं, बहुत जल्दी का रेंडर निकाला 1 मिनट में। और यहाँ स्मूथ है, तो बस यही है, यहाँ हार्ड है यहाँ स्मूथ है। इस तरह से आप इसका को देते हो वैल्यू यहाँ पे। अब इतना जितना ज्यादा मैं इसको कम करता चला जाऊंगा, आप यहाँ से देखो, जितना ज्यादा मैं इसको फैलाता चला जाऊंगा उतना ज्यादा ये स्मूथ होता चला जाएगा। और 0 कर दो, बिल्कुल 100% स्मूथ हो गया। हटा ही दो, नेवर कर दो, अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। तो इस तरह से अब इसका जहां यूज करना है आपको, जैसे मुझे चलो सेंटर में इसको ऐसा कुछ रखना है, तो ये डिपेंड करता है, ये चीजें डिपेंड करती है आपको कहाँ पे कैसे यूज करना है। तो मुझे इस टेबल के ऊपर इसका ऐसा कुछ इफेक्ट देना है, इसको थोड़ा सा कम रखना है, मैं 4 रखूंगा, नहीं सॉरी 4.4 नहीं, ऐसा कुछ 4 रखूंगा।
एंड ये वाला जो है इसको मैं यहाँ सोफे पे मुझे वो करना है, थोड़ा सा इसको मैं स्मूथ रखूँ। हार्ड तो कोई नहीं चाहता, प्रोजेक्शन वगैरह करना हो देन उस तरह से हार्ड एज भले ही यूज कर ले, वरना तो कोई यूज नहीं करता है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ स्मूथ रखूंगा, 0.8 रखता हूँ। और तो इस तरह से आप सीलिंग वगैरह से स्पॉटलाइट दे सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ऐसा कुछ रखेंगे। ये देखिए हमारे सोफे पे थोड़ा सा रेडियस को कम करना है, या मुझे लगता है कि थोड़ा और इसको नहीं, ठीक है। ये तो इस तरह से आप दे सकते हो। एक यहाँ भी देना है, या इधर मैं इसके थ्रू लाइट दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे देना है। इस पे आप कॉपी की जगह पे इंस्टेंस भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि कॉपी ही करो। स्केल कर सकते हो, अगर अच्छा लगे कि नहीं स्केल करना है मुझे, तो आप ऐसा कुछ स्केल भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपको किस तरह से यूज करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला दिया है। तो ये हो गया आपका डिस्क लाइट। अब इस तरह से आप डिस्क लाइट का अपने चीजों के लिए यूज करोगे, जहां भी आपको यूज करना है। ये देखिए इस तरह यहाँ सोफे पे इफेक्ट आ रहा है, ये आ रहा है। ये हो गया आपका डिस्क लाइट। अच्छा, यहाँ ये वैल्यू ज्यादा हो रहा है, तो इनका आप आराम से ऐसा कुछ यहाँ पे आप जाओगे, इसकी वैल्यू को कम कर दोगे। मान लो 4 करना है, मैं इन दोनों को 4 कर देता हूँ। इस पे भी मुझे ज्यादा लग रहा था, तो चलिए फिलहाल 6 कर देता हूँ। अच्छा, ये तो आपने देख लिया कैसे लगाना है डिस्क। अब हम चलते हैं मेश पे। मान लो मुझे यहाँ पे इस बल्ब को मेश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसके लिए। एक तो चलिए हम यहाँ से इसी प्लेन को ऐसा कुछ कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसे मेश कर देंगे, और देन यहाँ से पिक मेश का, आपको मेश लाइट में पिक मेश है, जिस पे भी मैं पिक कर दूंगा, पिक मेश करके जहां भी मैं ऐसा कुछ क्लिक करूंगा, ये पूरा का पूरा लाइट बन गया, ठीक है। इस यहाँ पे इस फ्रूट को, टेबल को, इसे जो भी जिस पे भी मैं क्लिक कर दूंगा, वो पूरा वो आपका जो है मेश बन जाएगा। यहाँ ये मेश का वो है। अब इस लाइट को मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऐसा कुछ इसे ओपन करूंगा, और इस बल्ब यहाँ सेलेक्ट करने के बाद पिक मेश लेकर और इस बल्ब पे क्लिक करूंगा। ये हमारा बल्ब जो है अब ये मेश में कन्वर्ट हो गया, देखिए येलो कलर हो गया। तो इस तरह से एक तो तरीका ये है, एक तरीका। दूसरा, इसको अब मैं डिलीट कर देता हूं फिलहाल इस मेश को। दूसरा तरीका है, इसको मैंने ओपन कर लिया है, इस बल्ब को आप सेलेक्ट करो और सीधा यहाँ पे क्लिक कर दो, वीरे मेश लाइट, ठीक है। डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दो। ये देखिए ऑटोमेटिक ये आपका जो बल्ब है ये मेश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा ये आगे ऐसा कुछ हुआ है, वो आपका पीवट के कारण, कोई बात नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। आप यहाँ से जाओगे, ओपन, अरे सॉरी, ओपन तो ऑलरेडी था, तो आप उसे बल्ब को सेलेक्ट कर लोगे सिर्फ ऐसा कुछ, एंड थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ पीछे कर दोगे, हो गया, अपनी जगह पे चला गया। आप बल्ब को सेलेक्ट ही करके रखोगे, बेटर है। यहाँ वैल्यू वगैरह है, आप यहाँ से टेम्परेचर 3000 करना है, तो वो कर दो, जो भी जितना वैल्यू रखना है। बाकी मैंने वो बताया था लास्ट क्लास में प्लेन लाइट में कि कैसे टेम्परेचर वगैरह, गूगल पे आप देखोगे सब आप देख सकते हो। वहां से प्लेन लाइट का क्लास आप जरूर देख लो, तभी बाकी के क्लासेस देखो, जो कि आपको आई आइकन से मिलेगा उसका प्लेलिस्ट।
तो बाकी आपको यहाँ से ये आपने कर दिया, बाकी सब इसमें भी सेम है, बाकी आपको पैरामीटर सब सेम मिलेंगे। ठीक है, मेश में मैंने पिक कर दिया, ये मेश लाइट बन गया। और मेश लाइट में ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है, आपको बल्ब को ऑन ऑफ रखना है तो रखिए, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ आपको होता नहीं है। ऑप्शंस में इसको इनविजिबल विजुअल करना है, खैर हम विजुअल ही रखते हैं ताकि बल्ब हमारा दिखे वाइट कलर। और यहाँ से आप वैल्यू वगैरह अपना फिलहाल 30 रखते हैं, कंट्रोल कर सकते हो। अब हम एक बार रेंडर करके देखते हैं। अच्छा, रेंडर में उतना अभी आ नहीं रहा है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा इसका वैल्यू इसको मल्टीप्लायर का ज्यादा करते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम लास्ट क्लास में भी आया था जो मुझे अभी फेस कर रहा हूँ। इसमें जो ये बल्ब है, इस मेश में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि ये अगर मैं लाइट को हटा दूं, डिलीट कर दूं, कुछ तो प्रॉब्लम लास्ट क्लास में भी लाइव के टाइम पे आया था। तो इसे मैं अंडू करके इसको, अच्छा इस एडिटेबल पॉली इसमें यूज हो रखा है, मैं डायरेक्ट इसे कन्वर्ट टू पॉली कर देता हूँ। एंड इसको अब मैं यहाँ से ऐसा कुछ वीरे मेश में ऐसा कुछ कन्वर्ट करता हूँ। अब हम इसे वीरे मेश में कन्वर्ट हमने कर दिया। ओपन, मॉडिफायर यूज हो रखा था, कहीं इस रीजन से प्रॉब्लम कर रहा है, इसको पीछे करते हैं। एंड यहाँ से टेम्परेचर, बल्ब का 3000 ही सही लगता है मुझे, तो 3000। Alt Q, इस बल्ब को डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हम खुद का नया एक यहाँ पे सिलेंडर पे, स्फीयर पे जाते हैं, ऐसा कुछ एंड इस स्फीयर को ही हम बल्ब बना देते हैं फिलहाल, ऐसा कुछ थोड़ा सा। तो ऐसा कुछ हम सिलेंडर स्फीयर ले लिए हैं, स्फीयर को हम यहाँ से कन्वर्ट टू पॉली कर देंगे और यहाँ से कुछ एरिया को ऐसा कुछ पकड़ के, और चलिए अभी मैं इसे बल्ब बनाने के चक्कर में नहीं जाता हूँ, नहीं तो टाइम आपका उतना ही ज़्यादा। अभी मैंने लाइटिंग पे फोकस करना है तो लाइटिंग पे ही हम रहते हैं। आप भी इसे जैसा चाहो ऐसा कुछ यहाँ पे आप लगा सकते हो। एंड उस कभी कभी मेश में प्रॉब्लम होता है तो आप बल्ब बना लिया करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस मुझे ऐसा कुछ पकड़ना था और सॉफ्ट सिलेक्शन वगैरह से थोड़ा बहुत ऐसा कुछ मैं अभी कर सकता था। ठीक है, और ये हमारा बल्ब रेडी हो जाता। अभी थोड़ा सा और काम करना है, तो ये बल्ब बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से ये बन जाता है। तो फिलहाल हम इसे यहाँ पे ऐसा कुछ सेट कर देते हैं।
ये देखिए इस तरह से आप सेट कर दोगे। यहाँ से कन्वर्ट टू मेश करोगे, ये देखिए आपका लाइट मेश में अगर प्रॉब्लम होगा देन वो नहीं बनेगा, नहीं तो कोई इशू नहीं होता है। देखिए आपका बन गया। अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और अपने सीन पे जाएंगे जो कैमरा एंगल लगा रखा है। फिर से यहाँ से टेम्परेचर वगैरह जैसा कि हमें करना था 3000 तक येलो स्टिंट आया, वार्म लाइट। और अब हम एक रेंडर करते हैं। अब देखिए हमने जब खुद का अपना मॉडल बना के लगाया तो फिर कोई मेश में प्रॉब्लम, तो मेश लाइट यूज करने में आपका मेश सही होना चाहिए। कभी कभी डाउनलोड कर रखे हो या कोई इशू, कहीं पे कुछ और भी इशू हो सकता है, तो उस चीज़ को आप डिलीट कर दो और बल्ब को दूसरा बल्ब बना के वहाँ पे लगा दो, तो इस तरह से आपका अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। फिलहाल रेंडर होने देते हैं। तो ऐसा कुछ अभी हमारा रेंडर आ रहा है। यहाँ पे जो भी हमने लाइट यूज किया है, यहाँ पे मेश लाइट का वैल्यू और भी ज़्यादा हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे इफेक्ट दिखे। इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो थोड़ा सा हम लाइट का प्लेसमेंट करते हैं। जो भी लाइट अभी हमने लगाया है, मेश लाइट को हम अभी 64 ऐसा कुछ मल्टीप्लायर ज़्यादा कर देते हैं। एंड देन जैसे कि ये लाइट हमने यूज किया है तो इसको 6 है, कोई बात नहीं। एंड इसका जो फोकस इस तरह से आ रहा है, इसे हम थोड़ा सा ऐसा कुछ फैलाते हैं, ये इस तरह से। या दूसरा ये है कि मैं इस लाइट को भी डायरेक्ट इस पे डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे कॉपी एंड कॉपी करके ऐसा कुछ, और ये रख सकते हैं। इसे थोड़ा सा नीचे रखते हैं। और भी चीजें आप कर सकते हो साथ में, जैसे स्केल करके आपको लगता है यार ये जो लाइट हमने यूज किया है थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ, ठीक है, ओवल शेप दे दूं ऐसा, तो वो सब आप कर सकते हो, इसमें कोई रुकावट नहीं है। इस तरह से आप कुछ भी इफेक्ट थोड़ा बहुत अगर सीन को आप बेटर करने के लिए दे सकते हो। ये है, इसी को मुझे और इधर एक और कॉपी करके लगाना है इस तरह का, तो मैं लगा सकता हूँ। और कॉपी से बेटर फिर से वही बात, इंस्टेंस करके लगाऊं तो मैं वैल्यू सेम बार बार चेंज नहीं करना पड़े, इस तरह से इंस्टेंस भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। देन मैं एक रेंडर करता हूँ। अब हमारा कैसा कुछ सीन रेंडर होके आता है। तो अब हमारा सीन काफी बेटर हो गया है, काफी चीजें बेटर दिख रही है। तो आज अब हम इसका फाइनल रेंडर लगाएंगे। अभी इतना ही आज के लिए। हमने प्लेन लाइट का दे दिया था ऑलरेडी, और मेश लाइट हमने आज बता दिया। मेश और अभी मैं अगर प्लेन में जाऊं तो यहाँ से ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। यहाँ से मैं ऐसा कुछ समझ क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। हमने प्लेन का ऑलरेडी क्लास दे दिया है। आज हमने डिस्क और मेश, ये डिस्क और मेश हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट एक स्फेयर लाइट रह रहा है और डोम लाइट। डोम और सन ये काफी मिलते जुलते हैं। डोम और सन का एक मैं अलग से क्लास में डोम और सन बताऊंगा, एंड देन एक क्लास में मैं स्फेयर बताऊंगा। ठीक है, स्फेयर और स्फेयर लाइट को मैं बताऊंगा। बाकी आईएस लाइट का तो ऑलरेडी क्लास दे रखा हूँ। थोड़ा बहुत स्फेयर के साथ आईएस लाइट, 2 क्लास और मैं दूंगा, जिसमें स्फेयर और आईएस का एक कर लूंगा और एक डोम और सन का। तो हमारा सारे लाइट्स का लगभग कवर हो जाएगा। तो इस तरह से, और किसी में एम्बियंट को थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे तो लगभग 2 क्लास और होगा जिसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। तो काफी हद तक अगर आप वीरे प्लेन मेन, तो आपने अगर वीरे प्लेन का जो मैंने लास्ट क्लास ऑलरेडी दिया था, क्लास 16 के नाम से होगा, चैनल पे भी जाइए, यहाँ आई आइकन पे से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वीरे लाइटिंग का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको मिलेगा, तो वहां से देखिए।
सारी वीरे प्लेन का अगर आपने जो अभी मैंने वीरे 5 का 2021 प्लेन लाइटिंग जो मैंने बताया उसको अगर आपने देख लिया तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी ये सब क्लास आप देख लेते हो तो और बेटर हो जाएगा आपका लाइटिंग, आप हर एक टूल समझ जाओगे हर एक लाइट का। तो बाकी मैं फाइनल रेंडर लगाता हूँ, आप उसको अब फिर फाइनल जब तक आउटपुट आता है आप देख लीजिएगा। एंड नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर के अपडेट्स मिलते रहें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर लीजिए, क्लास अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।